हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एज वेल एज कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो वो भी हम डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले आते हैं आज बैंकेक्स की जो एक्सपायरी थी। तो ओवरऑल मार्केट ही इवन दो इट वाज नेगेटिव बट एक रेंज में चला गया था। तो जब रेंज बाउंड मार्केट होता है तो दो चीजें होती है, या तो ट्रेड ही ना हो या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साइड मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं। तो आज वो वाला दिन था जहां लग रहा था कि एक साइड का मोमेंटम आएगा बट वो आया नहीं। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल का स्ट्रैटेजी दिया था 38 टू 44 के कंबाइंड प्रीमियम के बीच में, बट 24 पे मैंने एग्जिट करने को कह दिया क्योंकि इट वॉज ऑफ नो पॉइंट होल्डिंग इट, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम नहीं आ रहा था। पर जब अगर मोमेंटम आता, अच्छा एक मोमेंटम आता, तो हमें पुट साइड या फिर कॉल साइड एक अच्छा पैसा जो है वो बन सकता था, जिस वजह से लॉन्ग ट्रायंगल मैंने दिया था। बाकी लाइव अपडेट्स में निफ्टी बैंक निफ्टी को हमने डिस्कशन किया था। 24,780 ब्रेक किया निफ्टी में तो 710 का लो उसने मारा। बैंक निफ्टी भी जैसे ही 52,000 तोड़ा उसने तो 51,900 100 पॉइंट्स का लो आपको वहां पर मिला। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ निफ्टी में यू ऑलवेज ट्राई टू कैप्चर 30 टू 50 पॉइंट्स स्पॉट पर, एंड बैंक निफ्टी में 80 टू 100 पॉइंट्स जो इनफ है। अगर आप इतना करोगे तो सेफ प्रॉफिट कमा लोगे। डेली तो पॉसिबल नहीं होता है एवरीडे प्रॉफिट कमाना, बट मोस्टली आपका काम निकल जाएगा। तो अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स की तरफ जाओगे तो वो ज्यादा अच्छा है। देखिए सीढ़ी, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ना ज्यादा आसान है रादर देन कि आप पूरा एवरीडे आप सोच रहे हो कि आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाओगे। तो वो ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि वो 10 रुपए का कोई चीज खरीदते हैं, उनको 10 का 20 नहीं चल रहा है जबकि वो डबल हो चुका है। उनको चाहिए कि 10 का 100 हो जाए, वो रोज रोज पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट 10 का 20 भी रोज रोज पॉसिबल नहीं है। तो छोटी छोटी चीजों को अगर आप फोकस करेंगे तो सेफली आप प्रॉफिट, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जो है वो कमा पाएंगे। तो आपका जो फोकस है वो हमेशा कंसिस्टेंसी पे होना चाहिए रादर देन कि आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो। वो कभी कभार बहुत ज्यादा कमा लिया, मोस्टली फिर गवा रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं हुआ। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो पहले हम वहीं पर डिस्कशन करते हैं कि क्या करना है। एंड एक्सपायरी का जो ट्रेड है 2:30 बजे के बाद मैं अपने चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगी, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब करना कैसे है ट्रेड हमें फिन निफ्टी में, अगर हम देखें तो हमारा जो ये पिछला 4 अक्टूबर का जो हाई है, ठीक है, वो है आपका 24,035। तो 24,035 के ऊपर अगर ये निकलता है कल के दिन में तो ये पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज इसमें फिर से सेल ऑन राइज का ही मोमेंटम बरकरार रहेगा। जैसे ही ये 24,035 के ऊपर निकलेगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छा खासा एक्सपायरी मूव, और ये जो गैप रह गया था वो गैप फिल होता हुआ हम देख पाएंगे। तो 1 अक्टूबर को फिर निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी 24,477 पर, एंड 3 अक्टूबर को एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 24,215 पर। ठीक है, तो और उसका जो हाई लगा था वो था 24,326। तो 24,326 से लेकर 477 पर ना एक गैप रह गया है। वो गैप फिल होने के चांसेस जो है वो तब होंगे जब ये 24,035 के ऊपर निकलेगा। तो इंट्राडे में भी ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वहीं पर अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट दिखाऊं तो मेजर सपोर्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है? मेजर सपोर्ट यही वाला लो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसने कई बार सपोर्ट लिया है। ये ऑलमोस्ट 23,300 के आसपास का एरिया है, 437 का एरिया है, तो ये भी मैं मार्क कर दे रही हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट लो है। इसके नीचे अगर फिन निफ्टी निकलेगा तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो रिवर्सल की तरफ जा सकता है। इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है? तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हमारा जो प्लानिंग रहेगा वो यही रहेगा कि हमें चाहिए कि 24,000 एंड ये जो लेवल है ना 24,050, इसके ऊपर ये निकले। फिन निफ्टी अगर 24,050 के ऊपर निकलता है तो जैसे कि मैंने कहा आपका पहला टारगेट रहेगा तो यही वाला हाई जो आज का हाई बना था, विच विल बी अराउंड 24,200। उसके बाद 24,320 एंड देन 400 के टारगेट जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर 895 का है, पर अगर वो ब्रेक हो भी जाता है तो 830 पे आपका एक सपोर्ट है। तो अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपको 895 मतलब 900 मान के चलो, 23,900 अगर ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका रहेगा पहला वाला 833 का, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स हो गया। उसके बाद तो 800 टू 830 आपका पहला टारगेट है, एंड नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 670 का। ठीक है,
मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलती हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर दिखे। ये सारे लेवल जो है वो मैंने आपके लिए मार्क कर लिए हैं। तो आप क्या करना, कल के अगर ट्रेड लेना है तो लेवल्स भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। 24,040, ठीक है, 24,040 अबव कॉल। टारगेट भी लिख दे रही हूँ 24,150, 200, ठीक है। उसके ऊपर निकलता है तो फिर आप डायरेक्टली 300, 400 तक के टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड पे ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है जो मैंने मार्क किया है, ये है 23,900। तो 23,900 बिलो पुट टारगेट आपका रहेगा 23,800 टू 830, एंड देन उसके बाद डायरेक्टली 670 का आपका जो टारगेट है वो आपको देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में। ये जो रेंज मैंने क्रिएट किया है, इस रेंज के बीच में जब मार्केट ओपन हो, और मार्केट अगर इसी रेंज पे ओपन हुआ है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। 24,040 अगर ब्रेक होगा तो आप कॉल बाय करना, एट द मनी कॉल बाय कर लेना 24,000 का, तो भी चलेगा। वहीं डाउन साइड पे अगर 23,900 ब्रेक होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, कुछ भी 23,900 के नीचे है अगर फिन निफ्टी, तो वो नेगेटिव है, आप 23,900 के पुट में ही ट्रेड करते हुए चल सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में एंड फिर हम आएंगे निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी भी हम देख लेते हैं कि कैसे हमें ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले तो आज का हम चलते हैं डेली चार्ट पर, ठीक है। तो डेली चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो तो हायर हाई हायर लोस का बन रहा था अच्छा खासा। अब क्या हो गया है, एक हाई क्रिएट हुआ है, एक लो क्रिएट हुआ है। अब ये कहाँ हाई बनाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक मेजर रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिलहाल के लिए ये गैप फिल होना इंपॉर्टेंट है, ये गैप फिल हो सकता है, वही आपका इमीडिएट हाई बन सकता है। तो कहाँ का हाई है ये, 52,817 ऑन द अपसाइड है, एंड यहाँ पर 52,580। तो 580 से 800 तक का जो लेवल है ना वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका लो है ना 817, हाँ। तो ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है। ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस क्रिएट होगा 800 का, 52,800। एक बार मैं आपको आवरली चार्ट पर लेकर चलती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा ट्रेंड का भी समझ में आए कि क्या हम एक्चुअली कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने गैप, जो गैप डाउन हुआ था ना, उस गैप के रेजिस्टेंस को आज ही टच किया, हम वहां से रिवर्स हो गए। अगर 52,590 को ये सक्सेसफुली क्रॉस करता है तो 52,800 पक्का आएगा ये, क्योंकि ये जो गैप है फिर ये फिल कर ही लेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे ही 52,590 क्रॉस करेगा, आप कोई भी ट्रेड में हो नहीं हो, आप अगर ट्रेड में एग्जिस्टिंग ट्रेड में हो कॉल साइड का तो बने रहिएगा, अगर नहीं हो तो 52,590 जैसे ही ये क्रॉस करेगा आप सिंपली 52,600 का कॉल या फिर 52,500 थोड़ा सा इन द मनी जाकर आप कॉल बाय कर सकते हो। 52,800 बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का आप कैप्चर कर पाओगे ऑन द अपसाइड, और वो गैप फिल होगा, और ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, चांसेस आर हाई कि यहाँ से ये गिर जाए वापस, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको कॉल लेना है तो आपको शॉर्ट 590 के ऊपर अगर निकलता है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो 800 के टारगेट के लिए। इमीडिएट स्विंग लो आवरली टाइम फ्रेम पर कहाँ दिख रहा है, 51,870 पे। जैसे ही 51,870 ब्रेक होगा, बैंक निफ्टी वापस से नेगेटिव हो जाएगा। तो 870 के नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी, आप एक्सपेक्ट कर सकोगे बैंक निफ्टी को 51,500 तक के लेवल्स के लिए, ठीक है। अब इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है, तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए डाउन साइड का लेवल आपका वही है 870, बट अपसाइड पे अगर आपको ट्रेड लेना है, आप 52,130 के ऊपर लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आपका पहला टारगेट है 52,300, उसके बाद आपका है सेकेंड टारगेट 52,400, एंड उसके बाद 589 का टारगेट रहेगा आपका, ठीक है। तो ये लेवल जो है वो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ, 52,125 अबव ऑल। टारगेट आपका रहेगा 52,300, 400, 580, ठीक है। मेजर मूव अबव 52,590 और टारगेट 52,800, ठीक है। डाउन साइड पे 51,870 बिलो पुट और टारगेट 51,500। तो
तो ये लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी की तरफ। सारे लेवल जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो। 51,870 ब्रेक होगा, 51,500 का आपका टारगेट रह सकता है। अब हम चलते हैं निफ्टी में, जिस पे आगे जाके और ज़्यादा वॉल्यूम्स आएंगे, क्योंकि एकमात्र यही एक वीकली एक्सपायरी रह जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर वॉल्यूम्स अब इंक्रीज होने लगेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस तो यहाँ पर 25,330 का है, ठीक है। 330 जिस दिन ये क्रॉस कर गया, ये एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंचेगा, इतना आप जो है श्योरिटी जो है वो रख सकते हो। तो 25,330 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। बट अगर हम ओवरऑल इमीडिएट बेसिस पर देखें, तो इमीडिएट बेसिस पर जो 18 अक्टूबर का हाई था उसके ऊपर अगर ये निकल जाता है, विच इज 24,570, तो क्या बोल रही हूँ मैं, रुकिए, 24,887 के ऊपर अगर ये निकलता है तो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा हमारे लिए, निफ्टी के लिए। तो फिर वो थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है। वहीं पे नीचे की तरफ इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 570 पे। हम चलते हैं अभी 15 मिनट के चार्ट पर कि किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है। देखिए अपसाइड में तो आपको ट्रेड तभी लेना है जब ये 880 24,880 को ब्रेक करे। 24,880 ब्रेक करता है, 980 का आपका टारगेट रहेगा 100 पॉइंट्स का। उसके बाद 25,055 का टारगेट रहेगा और उसके बाद 30 to 50 पॉइंट्स करके ट्रेल करते हुए चलना। डाउन साइड पे बेस्ट रहेगा कि आप ट्रेड ले अगर 24,670 का लेवल, 680 का लेवल ब्रेक हो। 680 ब्रेक होगा, 570 का आपको टारगेट रहेगा, 570 के नीचे आप 30 to 50 पॉइंट्स करके जो है वो ट्रेल करना। लेवल जो है वो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 24,880 अबव कॉल एंड 24,680 बिलो पुट, ठीक है। ये लेवल्स रहेंगे आपके निफ्टी के, जिसके बाहर में आपको ट्रेड करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। जो लेवल्स मैंने बताए हैं उसको प्लीज अपने चार्ट पर प्लॉट कर लीजिएगा, उसको हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको कुछ तो पैसे आपके बन ही जाएंगे। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।